Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello to all of you. I am Afshin Ahmed and today I am going to tell you about how to become topper. टॉपर बनना बहुत आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को समझना आसान नहीं। मेरे पास इस चीज का सोल्यूशन है। ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपका कोई भी स्टेप बीच में से ना छूटे। तो इसको मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगी। फर्स्ट स्टेप, जब टीचर टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हो तब उसे अच्छी तरह से समझना और फिर समझ ना आए तो क्वेश्चन करना इसमें, बट एक्सप्लेनेशन के बीच में मत पूछना क्योंकि उससे डिस्टर्ब हो जाएगा। या फिर अगर आपको क्वेश्चन याद ना रहे तो है ना, एक छोटा सा पेज लेकर बैठना, उस पर आप एक वर्ड लिख देना उस चीज के बारे में। जैसे आपको समझ नहीं आया व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोपरेशन, तो जस्ट आप इवोपरेशन लिख देना। और एक्सप्लेनेशन के टाइम जो बुक में पैराग्राफ्स होते हैं ना, उसमें मेन पॉइंट्स मार्क कर लेना। जैसे कुछ भी लिखा होता है द प्रोसेस ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस और व्हाटएवर, तो उस टाइम पे आप उसे मार्क कर लेना ताकि आप फिर जब रिवीजन करने या पढ़ने बैठो तो आप जब टेक्स्ट बुक खोलो आपको मेन पॉइंट्स मार्क करे हुए मिले। स्टेप 2, जैसे ही लेक्चर ओवर हो जाए एक डायरी में जो आपने टॉपिक सीखा हो उसका नेम लिख देना। जैसे आज आपने सीखा फोटोसिंथेसिस, तो सिर्फ अपनी डायरी में फोटोसिंथेसिस लिख लेना। उसके बाद घर पर जाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने टॉपिक लिखा है ना उसको खुद को एक्सप्लेन करना है, वो भी लाउडर वॉइस में। हमेशा क्या करना चाहिए, हमें खुद को एक्सप्लेन करने से ज्यादा समझ आता है। तो घर पे जाकर उस टॉपिक को खुद को एक बार एक्सप्लेन करना है। अगर नहीं हो रहा, नहीं समझ आ रहा, तो जो चीज समझ नहीं आई आपको, अगले दिन जाकर आप अपनी टीचर को पूछ सकते हो। स्टेप 3, फ्लो चार्ट बना लो या स्टिकी नोट पर लिख कर उस जगह पर लगाना जहां पर आप ज्यादातर बैठते हो। चाहे वो जगह टीवी हो, टीवी के साइड में भी लगा सकते हो ताकि आपको टीवी देखते देखते ऐसा हो कि यार समथिंग आई हैव रिटन दैट, और आप वो देख के रिमेम्बर कर सको। तो एग्जाम टाइम पे जब आप लिखोगे ना तब आपको याद आएगा कि मैंने टीवी के पास वो स्टिकी नोट लगाई थी या फिर मैंने वो मेरे बेड के पास मैंने फ्लो चार्ट लगाया था। सो डू दैट, आईज उसको कंस्टेंटली देखेंगी तो आपके दिमाग में वो चीज रह जाएगी। स्टेप 4, होमवर्क कॉन्स्टेंटली करना है। होमवर्क तो छोड़ना ही नहीं है, और मैथ्स का होमवर्क तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस करने के लिए होता है और समझने के लिए होता है। उसमें कुछ भी याद करने का नहीं होता, तो मैथ्स का तो होमवर्क कभी छोड़ना ही नहीं। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, बट होमवर्क कॉन्स्टेंटली करोगे तो सब आएगा। मेरा एक और हैबिट है, जब मुझे होमवर्क करने में दिल नहीं लगता, मेरा दिल नहीं होता होमवर्क करने का, तो मैं क्या करती हूँ, खाने का कुछ लेकर बैठ जाती हूँ। मुझे खाना पसंद है, या फिर आपको कुछ और चीज पसंद हो तो वो भी कर सकती हूँ, बट ड्राइंग वगैरह तो आप कर सकते नहीं हो पढ़ते पढ़ते। तो है ना, मैं कुछ खाने का लेकर बैठ जाती हूँ, उसको मैं खाते खाते अपना काम करती हूँ, तो मेरा दिल भी लग जाता है, मेरा काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। स्टेप 6, अपने घर के बड़ों की दुआएं लेते रहो जब एग्जाम टाइम आए या फिर उससे पहले भी। घर का थोड़ा थोड़ा काम तो सभी करते हैं, पर जब एग्जाम टाइम आए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर दिया तुम, खुश कर दोगे तो आपको दुआएं मिलेगी। दुआएं मिलेगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप टॉप नहीं कर। कितनी बार ऐसा भी होता है, थोड़ा बहुत पढ़ के चले गए बट दुआएं ली थी इसलिए टॉप हो गया। तो ऐसे करना कि हमने बड़ों की दुआएं एक्स्ट्रा बन लेना। स्टेप 7, मैंने जो आपको बातें बताई है, मैंने जो तरीका बताया है आपको, उसे आपको फॉलो करना ही है। उसे एक बार मतलब स्टार्ट करा फॉलो करने के लिए फिर छोड़ दिया, प्लीज ऐसे मत करना। पूरा अच्छे तरीके से फॉलो करना, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझना। और एक और चीज, जो नोटबुक्स में आंसर लिखते हैं हम लोग, नोटबुक में आंसर जो लिखते हैं, तो ट्राई करो उसे समझ लो, इसे रट्टा नहीं मारना हमें कि फोटोसिंथेसिस मींस दिस, फोटोसिंथेसिस यूज सनलाइट करेंट्स एंड व्हाटएवर। ऐसे याद नहीं करना, हमें कैसे याद करना है, उसमें क्या क्या चीज नेसेसरी होती है, क्यों होती है, रीजन अच्छे से समझ लो। फिर पेपर जब आए आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर, तो उसे अच्छे से रीड करो, और जो आपको आज समझ आ गया उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दो, सिंपल। बुक्स के आंसर्स याद करना, आपको जो लिखाए गए आंसर्स याद करना, वो टॉपर के लिस्ट में नहीं आता। अभी नोटबुक में से आप समझ लो, उसके बाद खुद का आंसर बना के ही लिखना, फिर तो आपको 100% मार्क्स मिलने ही वाले हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना ताकि मैं वो चीज कर लूँ। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप वो भी पूछ सकते हैं। शेयर करो कि वीडियो, ऑफकोर्स कोई नहीं चाहेगा कि दूसरा क्लास में टॉप करे। मैं भी टॉपर हूँ, बट मैंने जो जो रियलिटी में मैं करती हूँ मैंने वो बताया है सबको। झूठ नहीं बोला है बिल्कुल भी, और सब कुछ परफेक्टली बताया। अगर आपने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए ना, आप 100% आप टॉप करने वाले हो।
अगर आपने मेरी ये वीडियो एंड तक देखी तो रेडी हो जाओ अपने क्लास में टॉप करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।